Hello beta, all of you are once again welcome to our class of English, and we are learning our chapter number 8, the heck driver. In the series of this chapter we have completed summary, textual question answer, extra short question answer, and these are long question answer, extra long question answer. So these for these question you have to answer in near about 100 words. Okay, so if the word limit you are getting very less, then you can add by your own, because till then I suppose that you have understand each and every thing. So in this way the first question says, in life people who easily trust others are sometimes made to look foolish. One should not be too trusting. Describe how Oliver Lutkins made a fool of the young lawyer. वो कहते हैं ज़िंदगी में पीपल आसानी से किसी दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं, और ऐसे लोग ही क्या होते हैं, दूसरों के सामने फुलिश साबित होते हैं. वन शुड नॉट बी टू ट्रस्टिंग, तो किसी को भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. तो ये जो हमारी कहानी है एक ड्राइवर, इसके थ्रू आपको बताना है कि ओलिवर लटकिन किस तरह से यंग लॉयर को बेफूल करता है, मूर्ख बनाता है, पागल बना डालता है, धोखा देता है. सो हमें अच्छे से पता है दैट ओलिवर लटकिन मेड अ फूल ऑफ द यंग लॉयर थ्रू आउट हिज फर्स्ट विजिट टू द विलेज. पहली ही विजिट है उसकी, किसकी, लॉयर की, और उसी विजिट में उसको क्या बनाता है, बेफूल बनाता है. फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज बिल, सबसे पहले कैसे मूर्ख बनाया कि अपने आप को बिल बोलता है रेलवे स्टेशन पे. एंड एश्योर्ड द लॉयर दैट दे वुड टुगेदर सर्च फॉर लटकिन, और क्या एश्योरेंस दिलाता है कि वो क्या करेंगे, ओलिवर लटकिन को इकट्ठा मिलके ढूंढेंगे. ही टोल्ड द लॉयर दैट ही न्यू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वेयर लटकिन यूज्ड टू हैंग आउट. क्या उसको झूठ बोलता है, दैट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ओलिवर लटकिन एंड ही न्यू एवरी प्लेसेस वेयर ही कैन गो. इन सक्सेशन मतलब धीरे धीरे. ही टुक द नरेटर टू फ्रिड्स, वो लगातार उसको सबसे पहले फ्रिड्स की शॉप पे ले गया, फिर गस्टफ बार्बर की शॉप पे लेके गया, फिर ग्रे बार्बर की शॉप पे लेके गया, और फाइनली वो लटकिन की मदर के पास उसको लेके गया, जो कि खुद में क्या थी, एक टेरर थी, एक भय थी. ही डिसीव्ड द लॉयर थ्रू आउट, पूरा रास्ता पूरा दिन उसने लॉयर को डिसीव किया, धोखा दिया है. एंड ऑल्सो मेड मनी बाय टेकिंग द लॉयर अराउंड, और उसे पैसे भी कमाए हैं कि अपनी गाड़ी में उसको घुमाता रहा है. दिस ही वॉज एबल टू मेक अ फूल ऑफ द लॉयर बाय टेकिंग हिम ऑल ओवर द विलेज विदाउट सक्सेस. इस तरह से वो बड़ा सफल हुआ कि उसने लॉयर को बुद्धू बना दिया, और ताकि वो उसको सारा दिन गांव में घुमाता रहा है. एज द लॉयर डिडेंट रिकॉग्नाइज लटकिन, क्योंकि लॉयर लटकिन को पहचानता ही नहीं था, इसलिए ही डिडेंट रियलाइज दैट इट वॉज लटकिन हिमसेल्फ हु वॉज टेकिंग हिम राउंड, तो कि ये वही इंसान, ये वही लटकिन है, और यही मुझे लेके पूरे गाँव में घूम रहा है. अब इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी सी कमी ये है कि हमने ये नहीं बताया कि व्हाट शुड ही हैव डन टू अवॉइड ऑल दिस सिचुएशन. सो इसका आंसर आपको ना नीचे वाले क्वेश्चन में मिलेगा. तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बेफूल हुआ है, कैसे बच सकता था, सो यू कैन राइट 2 क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ पे आपको फुल्ली 2 क्वेश्चन लिखने, कुछ एक लाइनें इसमें से लेनी, कुछ एक लाइनें ऊपर वाले में से लेनी है. क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि डू यू थिंक लटकिन वॉज राइट इन बेफूलिंग द लॉयर, क्या लटकिन ने ठीक किया लॉयर को बेवकूफ़ बना करके. एंड अर्निंग मनी बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स, और उससे क्या करवाए हैं, पैसे कमाए हैं अनफेयर तरीके से. क्या क्या प्रिकॉशंस एक लॉयर को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी ताकि वो इस सिचुएशन से बच सके. यानी कि दोनों का आंसर हमें करके लिख सकते हैं. लॉयर ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, ही वॉज नॉट राइट टू बेफूल लॉयर, लॉयर को जो बेफूल किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, और उससे अनफेयर वे से तरीके पैसे कमाए हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात नहीं है. दिस शोज दैट लटकिन डिडंट केयर फॉर द लॉ एट ऑल. इसका मतलब क्या है, वो बिल्कुल कानून की परवाह नहीं करता. मोर ओवर वी गेट द एविडेंस अबाउट हिम दैट ही इज़ नॉट अ लॉ अबाइडिंग पर्सन, दैट ही डिडंट वांट टू सर्व द समन विच ही गॉट फ्रॉम द लॉ फॉर्म. इफ़ वी आर इन लॉयर्स प्लेस वी शुड नॉट बिलीव इन थिंग्स एज दे आर. ठीक है, अगर हम होते लोअर के जगह पे तो हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते इन सब चीज़ों पे. तो ये सब आपको, जो हम पहला क्वेश्चन बात कर रहे थे उसमें आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं. सीधा हम क्या कर सकते हैं, इससे नीचे वाली लाइन लिखेंगे, और उन लाइन में वी नहीं लिखेंगे, क्या कहेंगे, ही शुड, दे शुड, ऐसे. ठीक है, वी शुड जज एवरी एक्शन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लॉयर शुड जज एवरी एक्शन बाय टेकिंग अदर पर्सन केयरफुली बिफोर एक्सेप्टिंग इट. दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट करने से पहले अच्छे से उसकी जांच पड़ताल, क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए, क्रॉस एग्जामाइन करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंड होने की बजाय वी शुड कैरी आउट ऑल इंक्वायरीज आवर सेल्फ. वी शुड की बजाय ही शुड कैरी आउट ऑल द इंक्वायरीज अबाउट
ओलिवर लटकिन। सारी इंक्वायरी उसको खुद ही करनी चाहिए थी। द लॉयर वॉज befooled because he let लटकिन do the finding and questioning and did not do anything himself। क्यों befool हुआ वो, क्यों मूर्ख साबित हुआ? क्यों? क्योंकि ओलिवर लटकिन ने ही उसके लिए फाइंडिंग करने का काम किया, उसके लिए क्वेश्चनिंग करने का काम किया, और इस तरह से खुद उसने कुछ भी नहीं किया। दिस रिजल्टेड इन हिज फेलियर टू सर्व द समन ऑन लटकिन, और इस तरह से वो लटकिन को समन सर्व करने में फेल हो गया। ठीक है। इफ़ वी डू आर ड्यूटी विदाउट बीइंग, इफ़ एनी वन, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ एनी वन डू हिज ड्यूटी विदाउट बीइंग पर्सनल एंड जज एवरीथिंग वेरी केयरफुली, देन ही और शी कैन गेट बेटर रिजल्ट। कैसे बेटर रिजल्ट मिलते हैं? जब किसी भी चीज़ के लिए इमोशनल नहीं होना है, हर चीज़ को बड़ा केयरफुली जज करना है। एज लॉयर डिडंट आस्क एनी वन अबाउट लटकिन, क्योंकि लॉयर ने खुद तो किसी से पूछा ही नहीं है, किसी से भी बात नहीं पूछी लटकिन के बारे में। अलाउड हेक ड्राइवर टू डू द सेम, उसने अलाउ किया कि हेक ड्राइवर सब कुछ मेरे लिए करता रहे। सो ही बिकेम ए विक्टिम ऑफ लटकिन्स ट्रिक्स, वो शिकार बन गया लटकिन की ट्रिक्स का। As a result, he made his senior angry, who accused him in an irresponsible person। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसने अपने सीनियर को नाराज़ कर लिया, और इस तरह से वो एक इररिस्पॉन्सिबल का उस पर क्या लगाया, एक्यूज़ किया, ब्लेम किया। एक्यूज़ का मतलब क्या होता है बेटा? टू ब्लेम समवन। ठीक है, ब्लेम करना होता है, किसी के ऊपर चार्ज लगाना होता है। इन द सेम वे वी कैन बी ट्रीटेड बाय आवर सीनियर्स इफ़ वी आर नॉट एबल टू फुलफिल आवर ड्यूटी एफिशिएंटली। हमारे साथ भी यही सब कुछ हो सकता है अगर हम भी अपने काम को एफिशिएंटली नहीं करते हैं, अगर हम भी अपना काम दूसरों से करवाते हैं। सो फॉर द सक्सेस ऑफ एवरी वर्क वी शुड बी इंश्योर्ड दैट द वर्क शुड बी डन बाय द पर्सन हिमसेल्फ विद वेरी केयरफुली एंड विदाउट बीइंग इमोशनल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव। कमेंट करना है, यानी कि इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इस बात पे आपने कमेंट करना है, इस बात को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम टू बी। जो हमें दिखता है चीज़ें वैसी ही बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। तो अपीयरेंस कैसे होते हैं? हमेशा धोखा देते हैं। जैसे कि नरेटर रीच अ विलेज इन सर्च ऑफ ओलिवर लटकिन्स। ओलिवर लटकिन की सर्च में वो कहाँ पहुँचता है? गांव में पहुँचता है। ही मीट्स ए हेक ड्राइवर एट द स्टेशन, उसको एक हेक ड्राइवर मिलता है स्टेशन पे। ही थॉट, यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट में तो थिंग्स लगाएंगे, ही थिंक्स दैट ही इज सच ए सिंपल गाइज एज इट ही इज टॉकिंग इन अ वेरी फ्रेंडली, इन अ वेरी cheerful way. That's why he is glowed with the warmth of his affection, and the driver warns him about Lutkin. Moreover, the driver with his cleverness warns about Oliver Lutkin. He takes him on a tour of the entire village. सारे गांव के टूर पे घुमाता है in search of Lutkin. He tells the narrator about his experiences and about the village एंड इट्स पीपल। वो अपने एक्सपीरियंस, अपने गांव और अपने गांव के लोगों के बारे में सब बताता है। इन दिस वे द नरेटर फील्स दैट ही इज़ अ वेरी हेल्पफुल, ही इज़ अ वेरी काइंड फेलो हु इज़ ईजिली ट्रस्टेड, एंड मोर ओवर ही find the opinion, he acquires the opinion that he will return to New Mulin again, and he would start his practice as a lawyer in this village. Actually, he even forgets all about Lutkin. He doesn't mind when he is not able to find Oliver Lutkin, because he is impressed by the villagers so much that he decided to settle down there. But when the next day he finds out that heck driver was Oliver Lutkin himself, then he realizes that he is simply duped by those kind of fellow, the villagers who is thought to be very simple, very innocent people. They were actually a trickster. The person Oliver Lutkin is a very trickster in reality, who befooled lawyer because of his tricks. Do you think Lutkin was right in befooling lawyer and earning money by using unfair means? We have did this question, and we have done that question, so there is no need to do it again and again. So in our next question, this is the question number 5th. The narrator was an inexperienced young fellow who looked at the world as an idealist discuss. हमारा जो नरेटर है, जो लॉयर है, वो कैसा है? इनएक्सपीरियंस फेलो है, ठीक है, जो कि संसार को एक आदर्श के रूप में देखता है कि जितने इंसान हैं जो दिखने में अच्छे हैं वो वास्तव में अच्छे होंगे, और वो क्या करता है? सब लोगों को अच्छा समझने लगता है। तो उसके साथ क्या होता है?
एक्चुअली यहाँ पे हम नरेटर का कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कैरेक्टर जैसा ही है। अब आप देखिए इसमें बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी जो कि कैरेक्टर से मिलती हैं। द नरेटर वॉज ए यंग लॉ ग्रेजुएट हु वॉज प्रेजेंटली वर्किंग एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। तो भाई कौन है वो? एक लॉ ग्रेजुएट यानी कि यूनिवर्सिटी से एज अ लॉयर उसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है। एंड राइट नाउ एज एन इंटर्नशिप ही हैज़ ज्वाइंड एन a very magnificent law firm and worked there as a junior assistant clerk. His work is there not to prepare legal notices, not to prepare legal papers, but to serve summons like a cheap private detective. He was an inexperienced young man who lacked worldly wisdom. वो एक inexperienced person है जिसमें कोई worldly wisdom नहीं है. He is a short sighted person. वो ज़्यादा दूर की नहीं देखता है, ठीक है। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट अ गुड जज ऑफ पीपल, उसको लोगों की भी अच्छी समझ नहीं है। मोर ओवर ही इज़ वेरी सिंपल है, वो गैलिबल है, सीधा साधा भी है, लोगों के बहकावे में भी आ जाता है। एक्चुअली ही टुक एवरीथिंग एट इट्स फेस वैल्यू, जो दिखता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। विदाउट डूइंग एनी इंक्वायरी ही एक्सेप्ट वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ हिम, ही टेक्स एवरीथिंग एट अ पार। He believed every word that the head driver said to him and didn't use his intelligence or professional acumen even once to sense that something was amiss about Lutkin's disappearance from every place that he went to। यानी क्या कहना चाहता है कि वो बिलीव कर लेता है हर उस शब्द के बारे में जो हेड ड्राइवर उसको कहता है। एक बार भी उसने अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं किया, इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं किया, अपनी प्रोफेशनल एक्यूमेन का, अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड का एक बार भी यूज़ नहीं किया है, कि उसको एक बार भी शक नहीं हुआ है, कोई सेंस नहीं है उसमें कि समझ सके कि हर बार कि कुछ ना कुछ क्या है, मिस है। मिस का मतलब क्या था? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि लटकिन डिसअपियर हो रहा है हर बार उस जगह से जहाँ वो ढूंढने के लिए जाते हैं। थोड़ा सा शक तो होना चाहिए, बिकॉज द लॉयर प्रोफेशन डिमांड्स द पर्सन वेरी सस्पेक्टिव। हिज अप्रोच ऑफ लाइफ वॉज रैदर आइडलिस्टिक, लेकिन उसकी ज़िंदगी के लिए अप्रोच कैसी है? आइडलिस्टिक है। आइडल का मतलब एक आदर्श रूप में है। That is why he hesitantly thought of giving up his job and settling down in a New Moulin। और वो क्या करना चाहता है? वो कोई ऐसे असिस्टेंट नहीं बनना चाहता, वो अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहता, बट ही वॉन्ट टू गिव अप हिज जॉब एज अ क्लर्क टू सर्व द समन एंड वॉन्टेड टू सेटल इन न्यू मोलिन to do his lawyership. He easily got impressed with the head driver and put down his guard at once। तो वो किससे? हेड ड्राइवर से एकदम से इम्प्रेस हो जाता है और उसकी हेल्प लेने के लिए एकदम से रेडी भी हो जाता है। He decided within minutes that head driver was his best possible guide। एकदम से डिसाइड कर लेता है कि हेड ड्राइवर was his best friend and ही प्रॉम्प्टली रिवील टू हिम, और उसको एकदम से बता देता है, एक्साइटेड होके बता देता है कि उसका पर्पज़ क्या है विजिट करने का। एंड फॉलोड हिम ऑल ओवर द टाउन, और शहर में उसके पीछे पीछे रहता है। ओबेइंग ऑल हिज इंस्ट्रक्शन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, उसके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है जैसे कि वो क्या हो, एक ओबीडियंट बच्चा हो, आज्ञाकारी बालक हो। इन स्पाइट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एजुकेशन, अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के बाद भी, अपने इंटेलिजेंट और हार्डवर्किंग होने के बावजूद, ही अपीयर्स टू बी अ फूल in comparison to those rustic people who are thought to be uneducated and innocent and very simple guys। ठीक है, कैसे कि वो मूर्ख बन जाता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि रस्टिक हैं। रस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे गांव वाले होते हैं, विलेजर्स होते हैं रस्टिक्स, ठीक है। जो सिंपल पीपल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिक बोलते हैं। कि इतने ज़्यादा सिंपल पीपल हैं, इतने ज़्यादा सिंपल और इतने ज़्यादा इनोसेंट लोगों ने उस जैसे इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग इंसान को बेफूल बना दिया। सो इस तरह से अपीयरेंसेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव, वी शुड नॉट बिलीव ऑन अदर्स वट एवर दे आर सेइंग, एवरीवेयर वी हैव टू यूज आवर common sense and then we have to work according to that। So in this way we have completed this chapter। I think that you understand each and everything very well। Still if you have any doubt then ask me।